जय श्री कृष्ण. I have a mic now. Congratulations to me. And आज पता है क्या हुआ? मैं फाइनली बैठी थी. मैं 2-3 दिन से सिर्फ सो ही रही हूँ. ठीक है. I don't know if it's the मौसम or it's the fatigue और कुछ और है. I personally consider it a spiritual evolution का process. And I'm serious. मेरे expression से ऐसा लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ. But that's just the reality in what I believe. तो आजकल मैं बहुत सो रही हूँ. मैं अभी भी बहुत नींद में हूँ. एंड क्या हुआ पता है? मैंने आज शाम को जैसे ही स्टार्ट किया ना सो बोले छे ने मैंने जैसे ही स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग के लिए. मैं अपना माइक वाइक सेट की, स्टैंड वैंड सेट किया, वैसे ही लाइट चली गई. लाइक डैम भाई डैम. मैं लाइक चलो, पहली बात तो मैं कोइंसिडेंस में मानती नहीं, बट लाइक ठीक है, जो हुआ ठीक है. फिर अच्छा हुआ स्टार्ट होने से पहले ही वो पर लाइट चली गई. क्योंकि जस्ट इमेजिन, अगर मैंने स्टार्ट किया होता और उसके बाद लाइट गई होती तो कितना ऑकवर्ड हो जाता. क्योंकि मुझे वापस वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है. एंड वो थोड़ा सा फेक हो जाता ना. दैट्स नॉट हाउ वी हैव बीन रीडिंग. मैं जैसे पढ़ती हूँ मैं वही आपको भी सुनाती हूँ. तो ये अच्छा ही हुआ. दूसरा हाँ, ये अभी मैंने दूसरी बार स्टार्ट किया. एंड मैं जैसे ही अपना माइक वाइक चेक करने के कि मैंने प्रॉपरली उस मोड में रखा है जिसमें मैं सुनाई दूंगी प्रॉपरली, तो मैंने वो रख रही थी. उतने में माई हेड स्टार्टेड एकिंग इन दिस वियर्ड वे. और मुझे अब घबराहट हो रही है. मुझे जेन्युइनली बहुत घबराहट हो रही है. तो मैं ज़रा सा पानी पी कर आती हूँ. वेट. ठीक है. फीलिंग अ लिटिल बेटर नाउ. ओके. सो आज हमारे पास 2 ऑप्शंस है. लेट मी शो यू. मैं बोल रही थी ना मेरे पास बड़ी वाली बुक भी है. इट्स स्टिल इन इंग्लिश. मम्मा के पास गुजराती में है शायद. मम्मा के पास गुजराती में है या हिंदी में है, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है. बट स्टार्ट किया था मैंने इंग्लिश में, तो एटलीस्ट मैं अपना फर्स्ट फेज जो होगा पढ़ने का वो मैं इंग्लिश में ही ख़त्म करना चाहूँगी बिफोर आई चेंज द सब्जेक्ट, सॉरी चेंज द लैंग्वेज. अनलेस एंड अनटिल मुझे एक फीलिंग आए कि भाई चेंज कर देते हैं. इफ़ ऐसी भी फीलिंग कोई आती है तो आई विल नॉट टैम्पर विद इट. आई विल टोटली एक्सेप्ट इट. अब दूसरा ऑप्शन. Isn't it pretty? Look at my Krishna. Look at my Radharani. So pretty, so pretty, so pretty. So pretty. So, I am very grateful कि मेरे पास ये बुक्स है. Though I will say that I am not really satisfied. I don't know. Something about it feels as if, I don't know, there is a barricade. एक पर्दा जैसा है. Even if I don't know if it's about the language or या शायद मेरे लिए ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं है. बट आई होप ज़िंदगी में मुझे
और लोगों के ट्रांसलेशंस पढ़ने मिले एंड मैं किसी के साथ वो तरह से कनेक्ट हो पाऊँ जिस तरह से मुझे पता है मैं हो सकती हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन आगे लूँ क्या? बट ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा फोकस सिर्फ मुझ पे है। फोकस तो मेरी बुक पे भी होना चाहिए ना। मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ इसको, देन लेट्स सी। आई डोंट थिंक ये भी है। और थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं। हैव सम पेशेंस, हो गए। तुम मेरे साथ ही सीख रहे हो, मतलब मेरे साथ ही पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें झेलनी पड़ेगी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे। डू यू थिंक दिस इज फाइन? बुक तो मेरी अभी भी वैसे नहीं दिखेगी बिकॉज आई डोंट हैव अ पार्टी ओवर हियर। कभी कभार मेरे अंदर का गुजराती बहुत अच्छे से जाग जाता है। पार्टी, ठीक है, उसके लिए मैं होपफुली कल तक अरेंजमेंट कर दूंगी। आज मैं क्या पढूं मैं सोच रही हूँ। एक्चुअली मैंने कृष्ण थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं अभी चैप्टर 7 पे हूँ। वहाँ पे द सैल्वेशन ऑफ तृणावतार, तृणावर्त। तो क्या लगता है, शुड आई स्टार्ट फ्रॉम देयर या मैं स्टार्टिंग से पढूं? ये तो मुझे मन है मैं स्टार्टिंग से पढूं। तो हम वो करें क्या, आज हम कृष्ण को देखें, सिर्फ कृष्ण को। एक काम करते हैं, ये करूँगी मैं और उसके बाद भगवत गीता भी पढ़ूँगी मैं, अगर मुझसे हो पाए तो। ठीक है, आई होप मेरे नेक्स्ट परचेज जो भी हो इन सच इम्पैक्टफुल टेक्स्ट्स ग्रंथ में, आई होप मैं नेक्स्ट बुक रामचरितमानस पढ़ पाऊँ, ले पाऊँ, बिकॉज these days I have been watching Srimad Ramayan. It is available on the Hariom app and also on YouTube. I am watching it on YouTube. तो एंड मैं बिंज कर रही हूँ घर पे। इनफैक्ट मेरा मजाक उड़ाते हैं अब लोग कि जो चीज़ें 50-60 की उम्र में करने की होती है ये तू अपने 20 की उम्र में ही कर रही है। आई एम नॉट 20 बट लाइक अपनी 20s में कर रही है, ऐसा करके मेरे को चिढ़ाते हैं। अब मैं तुम्हें कान्हा की कहानियाँ सुनाऊँ और तुम्हें कान्हा ना दिखाओ। लुक 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 एट माई प्रिटी बॉय। इनके इलस्ट्रेटर्स जो भी थे, थैंक यू, बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। इनफैक्ट ये बुक में आपको इतने सारे जो इलस्ट्रेशंस दिखेंगे, सबके सब बहुत सुंदर बनाए हैं उन्होंने। एंड एक दो वन लाइनर्स भी नीचे लिखी होती है। इट्स वेरी प्रिटी। लुक एट दिस, आवर लॉर्ड बलराम, सो प्रिटी। आज हम पढ़े, कृष्ण पढ़े, तो पढ़ते हैं। सो
This is again the um, book translation or accumulation of the story by the Bhakti Vedanta Book Trust, which has been arranged by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. तो हम पढ़ते हैं, आप देख ही चुके हैं. दिस इज़ द बुक. मेरा कान्हा इधर भी है. थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु जी फॉर अरेंजिंग दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बुक. अब पढ़ते हैं, ठीक है. Chapter 1. The Advent of Lord Krishna. Once the world was overburdened by the unnecessary defense force of different kings, who were actually demons but were posing themselves as the royal order. At that time, the whole world became perturbed, and the predominating deity of this world, known as Bhumi, went to see Lord Brahma to tell of her calamities due to the demoniac kings. Bhumi assumed the shape of a cow and presented herself before Lord Brahma with tears in her eyes. She was bereaved and was weeping just to invoke the Lord's compassion. She related the calamitous position of the earth, and after hearing this, Lord Brahma became much aggrieved, and he at once started for the ocean of milk, where Lord Vishnu resides. Lord Brahma was accompanied by all the demigods, headed by Lord Shiva, and Bhumi also followed. Arriving on the shore of the milk ocean, Lord Brahma began to pacify Lord Vishnu, who had formerly saved the earthly planet by assuming the transcendental form of a boar. In the Vedic mantras, there is a particular type of prayer called Purusha Sukta. Generally, the demigods offer their obeisances unto Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. By chanting the Purusha Sukta, it is understood herein that the predominating deity of every planet can see the Supreme Lord of this universe, Brahma, whenever there is some disturbances on his planet, and Brahma can approach the Supreme Lord Vishnu not by seeing him directly but by standing on the shore of the ocean of milk. There is a planet within this universe called Shweta Dvipa, and on that planet there is an ocean of milk. It is understood from various Vedic literatures that just as there is the ocean of salt water on this planet, there are various kinds of oceans on other planets. Somewhere there is an ocean of milk, somewhere there is an ocean of oil, and somewhere there are oceans of liquor and of many other types of liquids. The Purusha Sukta is the standard prayer which the demigods recite to appease the Supreme Lord of Godhead. Shirodakshayi Vishnu. Shirodakshayi, acha. I believe that word means the resider or maybe the lord of the ocean of milk, because the milk of ocean, the ocean of milk, the ocean of milk is called Sheer Sagar. बाद में let's search what it means. इसमें लिखा होगा ना कहीं तो. Oh my god, there is also a pronunciation guide. हमको ये पहले करना चाहिए था. एक काम करते हैं, सॉरी मैं अब तो स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो उसके बाद ही हो पाएगा. ग्लॉसरी, ग्लॉसरी मतलब हमारे पास ये भी है भाई. अमेजिंगली वेल पुट. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. और वर्ड नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए.
क्या था? शिरोदक्षाई, शिरोदक्षाई के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। यहाँ पे नहीं दिया है। कौस्तुभा, कृष्ण कथा, क्षत्रियास, कुंद। देर इज नो मेंशन ऑफ शिरोदक्षाई। ठीक है, बाद में देख लेंगे, गूगल इट इज। ओके, हम कहाँ थे? The Purusha Sukta is the standard prayer which the demigods recite to appease the Supreme Personality of Godhead, Shirodakshai Vishnu. Because he is lying on the ocean of milk, he is called Shirodakshai Vishnu. He is the form of Supreme Personality of Godhead through from all the incarnations within this universe appear. After all, the demigods offered the Purusha Sukta prayer to the Supreme Personality of Godhead. They apparently heard no response. Then Lord Brahma personally sat in meditation, and there was a message transmission from Lord Vishnu to Brahma. Brahma then broadcast the message to the demigods. That is the system of receiving Vedic knowledge. I agree. The Vedic knowledge is received first by Brahma from the Supreme Personality of Godhead through the medium of the heart. As stated in the beginning of Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Rida Ya Adi Kavaye. The transcendental knowledge of the Vedas was transmitted to Lord Brahma through the heart. Here, also in the same way, only Brahma could understand the message transmitted by Lord Vishnu, and he broadcast it to the demigods for their immediate action. The message was this: the Supreme Personality of Godhead would appear on the earth very soon, along with his supreme powerful potencies. And as long as he remained on the earth planet to execute his mission of annihilating the demons and establishing the devotees, the demigods should also remain there to assist him. They should all immediately take birth in the family of the Yadu dynasty, wherein the Lord would also appear in due course of time. The Supreme Personality of Godhead himself, Krishna, would personally appear as the son of Vasudeva. Before his appearance, all the demigods, along with their wives, should appear in different pious families in the world just to assist the Lord in executing his mission. The exact word used here is tat priyartham, tat priyartham, which means the demigods should appear on the earth in order to please the Lord. In other words, any living entity who lives only to satisfy the Lord is a demigod. In other words, any living entity who lives only to satisfy the Lord is a demigod. It's that easy to become a demigod? Also, before I forget, this is ये जो इन्होंने लिखा ना कि ऐसे ही वैदिक नॉलेज पास होती है, आई कम्प्लीटली अग्री। कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को, आई सपोज मेडिटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्शन, एंड प्रभु ने हमको बहुत तरीके दिए हैं इसे समझने के। मेरी अब तक जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं जितनी कैपेबल हूँ अब तक, उसमें मैंने देखा है दैट द थिंग यू लव, one aspect that you love, it becomes so powerful, so intense, that वो तुम्हारी साधना बन जाती है. It's not just about offering a prayer, it's not just about lighting a diya. It's more than that. For me, writing is personally meditation. For some, it is singing. For some, it is painting. For some, it is speaking. And for some, it is pure silence.
I hope each and every one of you at least meditate in some way or form. And this is a message for myself as well. इसको एक टाइम कैप्सूल ही समझ लो. इन द फ्यूचर व्हेन आई लुक बैक, आई होप अगर मैं अपनी राह भटकी भी हूँ तो मैं ये इसे एक मैसेज की तरह समझूँ और याद करूँ कि भाई साहब लिखो, ध्यान करो. आई थिंक सिर्फ एक से लिमिटेड भी नहीं होता, बिकॉज गेटिंग इन अ ट्रांस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. एंड दैट हैपन्स जब तुम वो चीज़ पे उस तरह का ध्यान दो, इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव. आगे बढ़ते हैं. आई थिंक आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मोर देन थोड़ा. मैं ठीक है यार, मैं वैसे भी खुद के लिए पढ़ रही हूँ. आप मेरे साथ जितने भी जॉइन होते हो वो 3-4 व्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सो आगे बढ़ते हैं. I am getting a call. Let me just